मैंशन से सबसे आखिर में निकलेगा ये मैंशन उसका। हम कहीं नहीं जाने वाले। मैं तो कभी नहीं निकलूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा। चलो बॉयज अंदर आ जाओ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि दांव पर क्या लगा है। ये करोड़ों का शानदार मैंशन जिसके लिए ये मुकाबला करेंगे, इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 6 नहीं पूरे 7 बेडरूम्स हैं। यहाँ रहने के बाद मुझसे वापस अपने घर जाने की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? वाओ! इस मैंशन में सब कुछ है। 3 गेम रूम, एक मूवी थिएटर, मेरे पास यहाँ से जाने की कोई वजह नहीं है। एक लाइब्रेरी, मैंने जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। एक जिम, अब तो बॉडी बनाकर ही निकलेंगे। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। नहीं ब्रो, मुझे चुनकर इन्होंने बड़ी गलती कर दी। नियम एकदम आसान है। जो सबसे आखिर में निकलेगा ये घर उसका। इस रेड लाइन पर पैर रखा तो बाहर। तुम सबसे कल मिलता हूँ। ओके रुको। हम सोएंगे कितने बजे और उठेंगे कितने बजे? यार चुप हो जाओ ब्रो। कौन कहाँ सोएगा ये कैसे तय करेंगे? जो पहले कमरे में पहुंचा कमरा उसका। ये वाला कमरा मेरा। हम पहले पहुंच गए। सारे लोग काफी अच्छे लग रहे हैं। अभी तो सब आराम से चल रहा है, लेकिन मुझे पता है थोड़ी देर में खेल गंदा होने वाला है ब्रो। और वो सही था। इस घर में टीवी सबकी पसंदीदा चीज थी। मुझे टीवी बहुत ज्यादा पसंद है। और तभी चेस के दिमाग में चुपके से जाकर सारे रिमोट्स चुराने का आइडिया आया। किसी ने रिमोट फेंका है। कहाँ? किसी ने यही फेंका है। Oh my माय गॉड। कोई ऐसा क्यों करेगा? अभी हमारे पास टाइम पास के लिए बस यही एक सहारा है। समझ नहीं आ रहा है किसने किया होगा। जिसने भी किया बहुत होशियार है। टीवीज बंद होते ही मुझे लगता है बहुत लोग हार मान लेंगे। अब सोने का टाइम है और देखते हैं डे 2 कौन सा बवाल लेकर आता है। गुड नाइट बॉयज। गुड नाइट ब्रो। आज है मिस्टर बीस्ट के मैंशन में पहली सुबह। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। ये सब सच जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि घर की मेरी वो छोटी सी रोज की रूटीन इतनी मायने रखती, लेकिन रखती है। सच कहूँ तो मुझे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है ब्रो। ओके चेस, तुम्हारे मुंह से ये सुनना मजेदार है क्योंकि हमारे दूसरे वीडियोस में तुम कंटेस्टेंट्स का मजाक उड़ाते थे। वीडियोस में लोगों से मैं कह रहा हूँ अपनी वाइफ की याद आ रही है ना, बच्चे की भी आ रही होगी। तुम्हारे बच्चे का बर्थडे आने वाला है राइट? लेकिन पता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। और ऐसा वीडियो बनाने वाला चेस अकेला नहीं था। सच तो ये है कि मैंने इस वीडियो के हर कंटेस्टेंट को इसलिए चुना क्योंकि सबने खुलेआम कहा था कि मेरे वीडियोस बहुत आसान होते हैं और मौका मिला तो ये पक्का जीत कर दिखाएंगे। मुझे लग रहा है ये आजकल मिस्टर बीस्ट के कंटेस्टेंट्स बहुत नाजुक हो गए। मुझे फैमिली की याद आ रही है। बाहर निकल कर मिलता हूँ सबसे। 3 साल भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को यही बंद रखूंगा। लगता है मैंशन में रहना उतना आसान नहीं होगा जितना इन्होंने सोचा था। मुझे घर जाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। लेकिन चुपचाप निकलने के बजाय चेस ने अपना गुस्सा घर पर उतारने का फैसला किया। ये हमारा ही घर है ना, हमारा ही घर है ना। डे 2 पूरा बवाल। आखिर इसका मतलब क्या है? नहीं। अभी सुबह के 10 भी नहीं बजे और घर का कबाड़ा हो चुका है। मैं अभी से छोड़ने की सोच रहा हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं अभी से छोड़ने की सोच रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कोई बाहर जाना चाहता है, मुझे वहाँ पहुँचना ही था। तुम जाना चाहते हो? हाँ चाहता हूँ। तुमने एक वीडियो में कहा था इस दुनिया में मुझे मिस्टर बीस्ट के उन कंटेस्टेंट से ज्यादा कोई चीज गुस्सा नहीं दिलाती है जो पहले दिन अपने डॉग को याद करके निकल जाते हैं। अब मुझे समझ आया कि लोग यहाँ पूरे साल भी टिक सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। बाहर जाने से पहले मान लोगे कि चैलेंजेस जितने आसान दिखते हैं उतने होते नहीं हैं? नहीं, अभी भी काफी आसान है। मैं कभी नहीं निकलूंगा। बाय गाइस। पहले ही दिन कोई कैसे निकल सकता है? मैंने नहीं सोचा था कोई इतनी जल्दी निकल जाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ, 7 या 10 दिनों के अंदर हम सब पागल हो चुके होंगे। या सॉरी, मैं दरवाजे तोड़ रहा हूँगा, स्टूल्स हवा में उड़ रहे होंगे। तो मतलब तुम डे 10 पर दरवाजे तोड़ोगे? ओके, मैं डे 2 पर ही तोड़ देता हूँ। हट ब्रो। ब्रो, इसने तो सच में ये कर दिया। ओह माय गॉड। यो ब्रो, वो तुम्हारा कमरा था, कैसा लग रहा है? हे, पता है क्या? हटो हटो हटो। ये मिस्टर बीस्ट चैलेंज है, हम जो चाहे कर सकते हैं। ना, तुमने शुरू किया है तो खत्म मैं करूंगा। नो। यो सॉरी ब्रो, सॉरी। रुको, बात करते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं होगी। अरे नहीं, अरे शांत हो जाओ। रुको चिल। यो चिल। रुको मैन, रुक जाओ यार। रुको अपने मैट्रेस का मजा लो। ब्रो चिल। क्या कर रहे हो तुमने यार? की थी, तुम खेलना चाहते थे ना, तो चलो फिर खेलते हैं। नो वे। मेरा बहुत मन कर रहा है कि बीच में जाकर इन्हें रोक दूं, लेकिन इन्होंने ही कहा था कि मेरे वीडियोस आसान हैं, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम मास्टर बेडरूम में नहीं है। सच कहूँ तो हमने अपना मास्टर बेडरूम खुद बना लिया है। शायद मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक कर दी, लेकिन आखिर में मुझे लगा कि अपने असली रूप में रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है काउच पर सोने से चेस का मूड और बिगड़ गया।
अभी मेरी हालत पूरी तरह बिगड़ी है ब्रो। मुझे घर जाना है। इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि अगर मैं फिर भड़का तो इन सब की कितनी बुरी हालत होगी। सच कह रहा हूँ मैं। पर जब वो जिम में अपना गुस्सा निकाल रहा था, तुम्हें लगता है मेरे प्रैंक्स पागलपन है, लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्वाली चुपके से आया और उसका नया कमरा तबाह कर दिया। यो, आज मेरे साथ एक चीज और हुई तो उसकी कीमत सब चुकाएंगे, कसम से। अब बस बहुत हुआ। और चेस को नहीं पता था कि उसका कमरा किसने बिगाड़ा। तो आगे जो हुआ वो खुद देख लीजिए। नहीं। लेकिन वो बस यही नहीं रुका। रैंसर, कसम से कोई मुझे रोको, कसम से। हम सब शांत नहीं रह सकते। तुम्हें लगा वो दरवाजा मुझे रोक लेगा? हाँ जरूर। ब्रो ये तुम क्या कर रहे हो? ओके शांत हो जाओ। ये कारपेट पर रैंच सॉस डाल रहा है। ये बहुत ही गंदा है। तुम सच में ये कर रहे हो? ब्रो चेज शांत हो जाओ। नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ। बस थोड़ा सा शांत हो जाओ, मेरी बात समझो तुम। बहुत देर हो चुकी है, हद पार हो गई है ब्रो। चेस को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मेरा प्रैंक, तो उसने अपना पूरा गुस्सा घर पर निकाल दिया। मेरे ऊपर पूरा रैंच सॉस पड़ गया। अब मेरे कमरे से फ्रूट सैलड या सीजर सैलड जैसी स्मेल